भाजपा मुख्यालय की स्मृतियाँ इस डिजिटल पेज पर आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम सांसद महोदय के साथ में हैं और सांसद महोदय से ये जानेंगे कि कैसे एक कार्यकर्ता सांसद जैसे एक बड़े पद तक पहुंचता है और उसका उनका क्या अनुभव है, उनसे मार्गदर्शन भी लेंगे। तो इसमें सबसे पहले कि सर आपसे ये कि एज ए कार्यकर्ता आप भाजपा भवन से और ये भाजपा विचारधारा से कब जुड़े और कैसे जुड़े? धन्यवाद भाई। मैं पहले अपना परिचय बताऊं। मैं मोहन मंडावी। जी पहले मैं शिक्षक था सर। और समाज के विभिन्न पदों में रहा। अच्छा। जैसे मैं गौड़ समाज का 11 साल तक संभाग का सचिव रहा, प्रदेश के 3 साल तक अपने समाज का उपाध्यक्ष रहा, फिर आदिवासी विकास परिषद का मैं 25 साल के आसपास महामंत्री रहा। अच्छा। अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय परिसंघ का प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक के उपाध्यक्ष रहा, शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष रहा। इस प्रकार से कई पदों में रहा मैं। अच्छा। और हमारे परिवार बीजेपी से जुड़ने का कारण ये है, पहले हम लोग सब कांग्रेस से थे। अच्छा। मेरे बड़े पिताजी का लड़का विधायक बने पहले बार, सेकेंड बार उसका टिकट काट दिया गया। तो हमारे लोग 2 गुट में बढ़ गए, आधा जनसंघ आधा कांग्रेस। सलाह से मैंने आधा कांग्रेस में रहो आधा जनसंघ में। और सन 1977 में जनता पार्टी से हमारे बड़े पिताजी के एक लड़का विधायक बने। अच्छा। तो हमारे परिवार वो समझ लो 73-74 के आसपास शायद इससे जुड़ी जनसंघ से, ऐसा लगता है मेरे को। मेरे को उतना ख्याल तो नहीं है। तब से हम आधा परिवार कांग्रेस के आधा बीजेपी के करते रहे। जी। मेरे बुआ के परिवार से 3 विधायक हुए। अच्छा। वो सब कांग्रेस से हुए। हाँ। हमारा परिवार बड़ा लंबा चौड़ा। जी। और मैं बीजेपी से रुचि रखता था, मेरे परिवार भी रखते थे। जी। और टिकट के लिए बहुत संघर्ष किए। वही कर्म प्रधान उस पर रखा जस कर नहीं तासु पर चाका। जो आदमी जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जी। आज नहीं तो कल मिलेगा करके। जी। एक समय ऐसा भी आया कि हम टीचरशिप से इस्तीफा दे दिए। हाँ। अब इस्तीफा देने के बाद मैं फिर कुछ शिक्षा आयोग का सदस्य बना। अच्छा। छत्तीसगढ़ शासन में। हाँ। 7-8 माह रहा। उसके बाद मैं पीएससी मेंबर बना। अच्छा। पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छा। सदस्य बना मैं। जी। उसी बीच चुनाव का समय आ गया। जी। तो हमारे एक भतीजा को, जो मेरे पास में 8 साल तक रहे हैं, हाँ हाँ। उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिए। अच्छा। और मैं पीएससी मेंबर था। हाँ हाँ हाँ। और सबके फार्म भर लिए। 2 दिन बचा था। अच्छा। अचानक मुझे बीजेपी से टिकट मिल गया। अरे वाह। हाँ। तो मैं लगभग 2.5 लाख के गड्ढा पाट के मैं जे दिया। अरे हाँ हाँ हाँ। है ना। और वही है, वही जो राम रचि राखा कोकर तक बढ़ावी शाखा। जी। ये तो राम की कृपा है। जी। और मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान का प्रदेश अध्यक्ष रहा। अच्छा। 45,000 रामायण बांटा। हाँ। और कम से कम 15-20 हजार मानस मंडियां गठन किया मैं। अच्छा। महिला पुरुष का। हाँ उसमें मुझे भारी सफलता मिली। और आज भी मेरा रामायण चलता है। हाँ हाँ। सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति को एक जगह बिठाना। हाँ। 3 दिन तक के भोजन सबका एक साथ होना। अच्छा। हाँ हाँ एक जैन समाज, सिख समाज, हाँ मुसलमान समाज, हाँ। कई समाज की मानस मंडियाँ आती हैं। हैं। जी। और मैं भी एक गायक हूँ, अच्छा। हारमोनियम बेंजो का वादक हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी। और इसलिए मुझे भगवान की कृपा से मुझे ये पद मिला। जी। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ पहले लोग बाग बोलते थे, हाँ। कुछ लोग हमारे ट्राइबलों को भड़काते थे कि आप हिंदू नहीं हो तो फलाना है, ये है। तो हमारे दादा परदादा रामायण पढ़ते आए हैं। हाँ हाँ है नहीं। अब रामायण को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। जो भी हो ऐसे करके। जी। और रामायण के लिए भी हमको भारी कई लोग तोड़ने की कोशिश किए, उसका विरोध किए, लेकिन हम नहीं छोड़े। जी। आज हम डंके की चोट पर कहते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहि, सांसद पद मुझे दी। हमारा लंबा चौड़ा परिवार है। जी। हमारे परिवार से 4 विधायक हुए और 5वां विधायक अभी एक बहू बनी है। अच्छा। जी।
हाँ हाँ वो अपने अपने पार्टी का हम हाँ डिस्टर्ब नहीं करते। जी कांग्रेस वाले कांग्रेस में कर रहे हैं, बीजेपी वाले हाँ बीजेपी में कर रहे हाँ। हैं। मतलब वही है सर कि क्या बोलते हैं आपसे तो एक जो हम लोग को जानने को और सीखने को मिल रहा है कि पार्टी कोई भी हो, हम अपने पार्टी के लिए समर्पित और हाँ हाँ। सामंजस्य बनता है, परिवार नहीं टूटता एक अब परिवार पार्टी मेरा से। नारायणपुर जिला, जी कोंडागांव जिला, कांकेर जिला, बालोद जिला, जी जी ये सभी जिला में बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। जी 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 हाँ इस हाँ पारिवारिक और भारी रिश्तेदार भी है। हाँ हाँ हाँ। और हम्म, मानस की कृपा से हम यहाँ तक हम्म। पहुँचे। सर जैसे कि आपने बताया कि एक कार्यकर्ता के रूप में तो आपके पास बहुत सारे अनुभव है, एक समाज सेवक के रूप में हाँ, भी अनुभव बहुत है। लंबा चौड़ा। हाँ हाँ मैं समझता हूँ कि बस्तर संभाग में मेरे जैसे सामाजिक काम नहीं किए होंगे। सर सर हाँ क्या क्या पद में नहीं रहा हूँ, जी 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 है हाँ नहीं। हाँ अब कंटिन्यूस बताएंगे तो बहुत जी जी। लंबा तो रहेगा। सर कार्यकर्ता और परिवार, क्योंकि कार्यकर्ता के साथ ये है कि कार्य आप समर्पित हैं और पूरा टाइम दे रहे हैं, तो कैसे सामंजस्य बनता है, क्योंकि यही एज ए कार्यकर्ता मैं या नागरिक रोज, समझना चाहता हूँ। मेरा रोज दौरा रहता है। सर सर अभी जैसे कल निकलूंगा, कल तुरंत पहुंचते ही क्षेत्र की दौरा रहेगा। जी थोड़ा ना थोड़ा समय मिले तो मैं कांकेर में रहता हूँ। हाँ मेरा गांव जन्म स्थली 25 किलोमीटर दूर है। जी वहाँ जाने के लिए समय नहीं मिलता। अच्छा लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में हाँ 8 विधानसभा में अकेला हूँ। हाँ अकेला क्या, बस्तर संभाग में 2 लोकसभा है। अच्छा अब 2 लोकसभा में 16 विधानसभा में हम्म, एक भी इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है, अकेला हूँ। अच्छा हाँ 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 इसलिए दौरा मेरा बहुत रहता है, डेली हाँ घूमता मतलब हूँ। हाँ कंटिन्यूस आप हाँ मतलब हाँ उसमें फील्ड पे ही रहते हैं और ये रहता हाँ। है। वो कांग्रेस बीजेपी का जो मुख्यालय है जो वो उस कार्यकर्ता के लिए कितना मायने रखता है और उसमें कैसा होना है? क्योंकि देखो, कार्यकर्ता कार्यकर्ता हमारे बीजेपी की जान है। जी अब कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो उस पार्टी की कोई कीमत नहीं है। सर हाँ और हमारी पार्टी राम पर भरोसा करने वाला जी है ना। अब दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य में को होने व्यापा। जी राम के रास्ते में जो चलता है उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ जी नहीं होता है। हाँ 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 अब ये रामायण अभी का नहीं है, हाँ 19,000 करोड़ साल पहले का है, लोग बाग कहते हैं। हाँ 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 पहले तो हमारे देश, दुनिया में भारत ही था हाँ हाँ और कोई देश नहीं था। विश्व भरण पोषण कर जोई, जी तासु नाम भरत सोई। जी विश्व का पालन पोषण करने वाला देश था। जी अभी भी हम देखते हैं, हमारी जानते तक नेपाल, भूटान हाँ और कई देश अलग हुए हैं। हाँ गंधारी गंधार से आई थी, जी है, जी ऐसे सब बताते हैं। हाँ तो दुनिया के अंतर्गत भारत था। जी अब भारत माने अब ऐसा टूटते टूटते बहुत छोटा हो गया। हाँ और वो तो मोदी जी आ गए तो देश बच गया, जी है नहीं। हाँ हाँ अब आज मैं कहता हूँ, हाँ दैहिक दैविक भौतिकता पर मोदी राज्य में को होने व्यापा। जी मोदी के राज्य में कोई हाँ कोई तकलीफ नहीं। और मोदी जैसे हैं, मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हम्म, मोदी जी का रीति ऐसा है हाँ जो लोगों को दुश्मन से दुश्मन का भी भला चाहते हैं, जी हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ आप उसका हर भाषण में सुनोगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी और सबका प्रयास, हाँ 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 है ना। हाँ आप देख रहे हो, माननीय मोदी जी के आने के बाद देश की दशा दिशा हाँ में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जी जहाँ जगह जगह आतंकवाद होते थे, हाँ ये आतंकवाद भी अब भय खाने लगे हैं। हाँ ऐसी तो राजद चाहिए, जी राजद तो ऐसे ही होना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाला पोसा सकल करे, मोदी सहित विवेक। मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं मोदी जी तो देव पुरुष जी है ना। और ऐसा इतिहास में मिला है ना मिलेगा। जी और हम चाहते हैं एक आध कार्यकाल और बन जाए हमारे प्रधानमंत्री। इसके बाद मेरे को लगता है जी ये चाय वाले के बाद गाय वाले आएंगे। उनका भी बहुत अच्छा हाँ जनता के बीच में रिस्पांस मिल रहा है। जी नेता तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो। कार्यकर्ता सर आप अपने ये अनुभव में आपके पास तीनों हैं, मतलब आपके ज़िले का जो भाजपा कार्यालय का होगा, रायपुर का कार्यालय होगा, दिल्ली का कार्यालय, सीखने के लिए तीनों जगह कार्यकर्ता को अलग अलग अनुभव मिलते हैं। तो सर उसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि तीनों कार्यालय में और क्या हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलता रहता है, कुछ ना कुछ अनुभव जी चलता रहा है। विस्तारक हैं और हमारे जो जिसको भी पद मिला हाँ है ना, हाँ पद मिलने के बाद डेली कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। जी तब तो एक सीट से यहाँ तक पहुँचे, जी हाँ है ना। हाँ हाँ
एक लगातार वही मैं अनवरत बताया ना, प्रयास। कर्म कर्म हाँ, प्रधान विश्व पर रखा, जसके नहीं तासु पर चाखा। जी आदमी जैसे कर्म करता है वैसे फल मिलता है। जी जी आदमी जैसा सोचता है करता है, वह वैसे ही बनता है, कहते हैं ना। जी तो निश्चित रूप से जी जी जी। मोदी जी के आने के बाद अब देख रहे हो, हमारे देश भी बड़ा बीमारू देश हो गया था। अच्छा जी आज हमारे मतलब हर दृष्टि से हम विश्व लोहा मानती है। जी। हम्म, हम पेपरों के माध्यम से देखते हैं, गणना में विश्व का 5वां नंबर पे पहुंचा है। जी अब प्रथम नंबर पहुंचने में कोई टाइम नहीं। हाँ दुनिया इज्जत करते। पहले तो भारत को कोई वीजा नहीं देते थे, आपको मालूम है, हर कोई लाल आंख दिखाते थे। जी जी जी। हाँ लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद, हाँ हाँ और साथ में उनके चाणक्य जैसे और हैं अमित शाह जी, सर। मैं तो उनको चाणक्य कहता हूँ। जी ये दोनों को जोड़िए, जैसे अटल बिहारी और लाल कृष्ण और अडवाणी का जोड़ी था, हाँ हाँ वैसे हमारे मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जी बड़ा दुर्लभ जोड़ी है। जी। हाँ हाँ, मतलब ये तो नेतृत्व है सर उनका, वो भी है सामने में भी। और जो ये है कार्यकर्ता को, मतलब वही कि तीनों कार्यकर्ता कि आपके जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं और जो प्रदेश स्तर के पद में और संगठन और कार्यालय, ये दोनों का सामंजस्य बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं आपके इसमें पार्टी और इसके बीच में, उस पर भी थोड़ा सा आप बताएंगे। क्योंकि एज ए कार्यकर्ता, एज ए आम नागरिक, जो मेरी जैसा आम नागरिक है, उसको उत्साह लगता है कि ये चीज़ क्या है, कैसे आप लोग सामंजस्य बनाते हैं, कैसे होता है ये सारा चीज़। तो थोड़ा सा आप उस पर भी। हम क्षेत्र में जाते हैं, हमारे लोगों के बीच में तालमेल बना के चलते हैं। जी ये हमारे परिवार जी है नहीं। अब इतना बड़ा परिवार को चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिल्कुल। हाँ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सर। राम का कृपा चाहिए ज्ञान के लिए। जी जब ज्ञानवान हो गए ना, तो उस परिवार चलेगा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हाँ और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न जाना। जी जिस परिवार में बीजेपी हमारे परिवार है, जी सलाह सुनता से हैं तो संपत्ति संपत्ति है। जी आज जिस परिवार में कुमति है, विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, जी। हाँ हाँ तो उस परिवार का तो आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं। जी। बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और बौद्धिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने बताया कि आप लोगों के पास अनवरत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमेशा या कुछ ना फिर कुछ होता कुछ ना रहता है। होता रहता है। हाँ। का इसके अलावा अगर कहते हैं इसमें भाजपा कार्यालय में एक जैसे एक कार्यकर्ता जब पहुंचता है और उसको वो मिलता है, मतलब एक प्रशिक्षण मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आप जैसे अनुभवी लोगों का साथ मिलता है, कुछ ऐसा विशेष करना चाहिए कार्यकर्ता को या फिर छोटे इसको जो जो भाजपा में आना चाहता है, तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन कि कैसे वो करे, क्या करे? तो नहीं, बीजेपी कार्यालय में जाओ तो ऐसा लगता है हम तीर्थ धाम में पहुंचे सर। हाँ देवी देवताओं का पूजा पाठ हवन पूजन होता रहता है। जी। जैसे कल ही हमारे केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, अच्छा विधिवत उस माने सनातन धर्म के अनुसार हुआ। अच्छा। हाँ 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 वह देवताओं का निवास हो जाता है। हाँ हाँ जिस जगह में डेली पूजन पाठ होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जी तो हमारे बीजेपी कार्यालय भी एक मंदिर समान होता है। जी। वहाँ जाता है तो निश्चित रूप से कुछ सीख के आता है। हाँ हाँ और सीखने के बाद हमारा काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। हाँ हाँ जोड़ने का काम हमारे लोग करते हैं। जी। लोगों और को हमारे जोड़ना। बीजेपी से जुड़े हुए लोग सब आध्यात्मिक लाइन जी। है नहीं। हाँ हाँ कई पार्टी देखते हैं कि कई जगह हवा के साथ इधर से उधर होते हैं, वो तो कचड़ा ही इधर उधर होता है। लेकिन हमारे बीजेपी में इधर उधर वाले नहीं है, जी। ठोक बजा के जहाँ हैं और वहाँ है। और जिन्होंने पार्टी छोड़ा है, पार्टी के खिलाफ गया है, अनुशासनहीनता किया है, उनका तो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अनुशासन, जैसे अपन एक शब्द क्या है अनुशासन, अनुशासन को मेंटेन करने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए मतलब एज ए कार्यकर्ता क्या लोगों को, मतलब आप हमारे हाँ कार्यकर्ता संघ से भी कुछ ज्ञान मिलता है, बीच बीच में हमारे संगठन से ज्ञान मिलता है। जी तो अनुशासन पे स्वयं रहते हैं, जी। अनुशासित रहते हैं। हाँ क्योंकि हमारी पार्टी हम राम की पार्टी मानते हैं, जी है ना। और राम की पार्टी में अनुशासनहीनता थोड़ा सा जमता नहीं, जी जी। इसलिए सभी लोग हाँ कहते हैं कि हम अनुशासित रहें।
सर बौद्धिक पार्टी हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि बौद्धिक स्तर पर एक सक्षम पार्टी हैं। जब बौद्धिकता की बात आती है तो निश्चित तौर पर सबके अपने अपने टकराहट होगी, क्योंकि अपना अपना सबका विचार होगा, अब बोलने का विचार होगा। टकराहट होता है उससे, लेकिन हाँ मन में मलिनता नहीं रहता। जी। अपने जो विचार है उसको खुल को रखते हैं। हाँ हाँ हम भी विचार अपने मीटिंग में रहते हैं ना, सब लोग बोलते हैं अपने विचार रखिए भाई। जी। हम हाँ खुल के अपने जो भड़ास रहता है निकाल देते हैं, जो रहता है। हाँ हाँ और उसके बाद वहीं तक, उसके बाद भूल जाते हैं उसको। मतलब कुंठा खत्म हो वो जाती है। बाहर हाँ बाहर नहीं करने का है, जी। कमरे के अंदर बोल दिया और वो समाप्त। जी। ये हमारे परिवार का नीति है। जब हमारे मुखिया ही वैसे हैं, है ना, सात्विक विचारधारा के हैं, ज्ञानी हैं, जी तो जिसके परिवार का मुखिया ही श्रेष्ठ हो बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उनके परिवार भी श्रेष्ठ होते हैं। हाँ मतलब ये सारी जो मनमुटाव, ये सारी चीज़ मतलब एज ए कार्यकर्ता मैं ये के हमारा एक नज़र से। छत्तीसगढ़ में कथे हैं, हाँ जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खीरपा, जी। और जैसे जैसे दाई बाप वैसे वैसे लड़का, हाँ है जी। नहीं। हाँ तो जैसे जैसे बाप के मुखिया होंगे वैसे ही मुखिया होंगे परिवार वैसे होगा। वैसा वो होगा, और मुखिया अगर तो सबको। हमारे मुखिया वर्चस्व ज्ञानी ध्यानी, है ना, जी जिसको दुनिया और विपक्ष भी मानते हैं। जी। ऐसा नहीं है, विपक्ष भी तारीफ करते हैं। हाँ भले दिखावा के लिए कोई विरोध कर दे, लेकिन मानते हैं। कहाँ से कितने सीट आए, ये फोकट में नहीं आए, सही मेहनत है। मेहनत है। जी प्रयास है, सामंजस्य है। सर एक इस मामले में जो प्रयास सामंजस्य, तो ये जो प्रयास के बारे में तो आपने बताया सामंजस्य बनाने के लिए कि मतलब अभी तो एक बहुत बड़े लेवल पे, खासकर हम छत्तीसगढ़ के इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ में भी एक बड़े लेवल पे बीजेपी विचारधारा पूरे पहले भी रही है, अभी भी रही है। कैसे सामंजस्य बनता है, क्या होता है, मतलब ऐसा क्या होता है? मैं एज ए पब्लिक, एज ए आम नागरिक, मेरी जिज्ञासा होती है कि क्या होता है कि आप लोग इतना बड़ा सामंजस्य कैसे बना पाते हैं? देखो, इतना बड़ा परिवार है, परिवार को चलाना जी जैसे एक घर चलाना और ये पार्टी चलाना एक ही मतलब है। तो हमारे लोग सब ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञानी लोगों में ज़्यादा परेशानी होती। जी दो चार मूर्ख हो जाए ना तो फिर परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जी है नहीं। मंथरा टाइप के आदमी हो गया तो तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ने वाले समाप्त हो गए हैं, उनका कोई इज्जत नहीं होता। जी हमारी पार्टी में जोड़ने वालों को महत्व मिलता है, जी और जो जोड़ने का कोशिश किया वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जी। बौद्धिक शांति भी मिलती है, आत्मिक शांति अब भी हम मिलती कहते हैं, हम भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े, है। जी हम मानस से लगे रहे, हाँ हम ट्राइबल हैं जी और मानस से लगे रहे, और हम तो यहाँ तक पहुँचे हैं जो इस पार्टी के अनुशासन और इस पार्टी की सेवा करने से। कार्यकर्ता के लिए सर, कि कार्यकर्ता के लिए कोई एक मतलब आपका मार्गदर्शन ऐसे कार्यकर्ता के नज़र के? हमारे कार्यकर्ता वही बताया ना, संगठित और बड़ा स्वाभिमानी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। जी इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर। वही बताया, जो मन में बात होती है किसी के प्रति, जी उसके लिए समय दिया जाता है। कोई भी मीटिंग वूटिंग में जी सर। कौन कौन अपने बात रखो, हाँ 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 सर। हाँ हाँ, पूरे सरकार के खिलाफ हो या अपने संगठन के खिलाफ, बोलिए नहीं बोलना है बोलो, जो बोलना है, कोई समस्या है बोलो, जी जी जी। वहीं तक। हाँ हाँ और उसके बाद बाहर नहीं होता। जी मैं मानता हूँ मेरे को यहाँ तक पहुँचने में मेरे राम का बड़ा कृपा है। जी 45,000 रामायण पाठा बोलता हूँ मैं। हाँ मैंने हारमोनियम बेंजो ऑलराउंडर मास्टर हूँ। जी और कहीं एक बार ब्यास मंच में बैठ गया हारमोनियम में, हाँ 5 घंटा आदमी उठेगा नहीं। हाँ ये भी है, जोड़ने की क्षमता है हाँ, और जोड़ने की सुनने की क्षमता है। क्षमता है, और ये है तभी तो सर कहते हैं इसमें ये है तब प्रयास। अच्छा, पूरे हमारे परिवार ही बहुत ही व्यवहार कुशल है नहीं। हमारे परिवार में बताया ना, 55 विधायक होना एक परिवार से। हाँ एक हाँ हाँ, वो भी दोनों अलग पार्टी से, मतलब सामंजस्य बनाते हुए ये भी अपने आप में मतलब कि मतलब पारिवारिक आध्यात्मिक लाइन से हम जुड़े थे। जी हम ट्राइबल हैं, लेकिन मंद मांस बीड़ी तंबाकू गांजा हफिंग क्या चीज़ होता है नहीं जानते। हाँ ये भी एक प्रेरणादायक है कि हाँ नशा भी जो है वो एक हमारे लिए। हाँ, नशा, मैं तो नशा मुक्ति अभियान चलाता हूँ, जी है ना। हाँ हाँ हाँ। और सर अंत में एक प्रश्न और, कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ता को सिखाने का, हमारे प्रयास में और हमारे मार्गदर्शन में भी आपका कुछ समीक्षा कि हम लोगों को और क्या क्या मतलब उसमें करना चाहिए, और क्या कहते हैं आप हमारे इस प्रयास को क्या मैं तो ये मानता हूँ कि डेली आदमी को कुछ मतलब आध्यात्मिक लाइन में चलता रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए जी, और अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन जी, कोई भी पुस्तक को अध्ययन, हमारा ज़्यादा अध्ययन रामायण में रहा।
हाँ। अभी भी जाते ही कल पहुंचूंगा कांकेर, 2 जगह प्रदेश स्तरीय अच्छा रामायण सम्मेलन में जाऊंगा। अच्छा। मेरा ज़्यादा वही काम है। जी फिर गायत्री मिशन का कार्यक्रम होता है, उसमें जाता हूँ, कबीर गायत्री पंथ के मिशन। कार्यक्रम में जाता हूँ। जी राजनीति के अलावा मैं धार्मिक कार्यक्रम में ज़्यादा। ज़्यादा जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मेरे क्षेत्र के लोग रामायण वगैरह बुलाते रहते हैं, लेकिन कितने जगह जाओ, 8 विधानसभा में अकेले हो, जी फिर भी यथाशक्ति हाँ। सुबह निकल गए, रात तक जी पहुंचना चाहिए। फिर पार्टी काम तो होता ही रहता है, उसमें जाते ही रहते हैं। जी जी जी। और उसमें अद्भुत आनंद भी मिलती है हाँ एक दूसरे के जोड़ने का। जी कभी आइए ना छत्तीसगढ़, कभी रामायण होता है, जी सर। सबका भोजन एक साथ, अच्छा हाँ हाँ 3 दिन तक अच्छा पूरे बस्ती राममय हो जाता है। पीएससी मेंबर रहा तो भी बहुत अधिकारी भर्ती किए हैं अपन। जी। अच्छा हाँ हाँ। सर आपने हम लोगों को बहुत समय दिया इस व्यस्ततम समय में से, आज के इसमें से, और ये हम लोगों के प्रयास के लिए भी एक आपसे कुछ चाह रहे हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं ये जानने का आपकी और एक कार्यकर्ता तक पहुंचाने का, तो हम लोग के लिए आपका मार्गदर्शन। बिल्कुल मार्गदर्शन मिलेगा, क्यों नहीं जी मिलेगा। जी 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 राम के रास्ते में चलिए, राम के अलावा और कुछ नहीं है। जी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि कृपा जगत सब सपना। जी। सबसे ये बड़ा दुनिया हाँ सपना है, हाँ अपना है तो प्रभु राम है। जी जी और दुनिया में राम से बड़ा कोई नहीं है। सर। उमा राम समहित जग माही, जी गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। जी। सुर नर मुनि सबके हारीति, अच्छा स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हाँ हाँ संसार में सब स्वार्थ करते हैं, लेकिन राम में कहीं भी स्वार्थ नहीं है। हाँ सर। तब तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, जी 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 तपस्या के लिए चले गए 14 वर्ष का। जी। आज भाई भाई में थोड़ा सा जमीन कम मिल जाए तो क्या स्थिति होती है ना। सारा विवाद उसी का। हाँ हाँ जी जी। एज ए शिक्षक है आपसे हम लोग को बहुत सीखने को मिला, और शायद इस कार्यक्रम से जो देखेंगे हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और हमारे मेरे जैसे आम नागरिक, उनको भी इससे बहुत सीखने को मिलेगा। और इसी आशा के साथ और अगले डिजिटल पेज में भैया के साथ फिर से हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद और भाई। सीख ले-